चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 ख्याति प्रकृति एवं मूल्यांकन इसका अध्ययन करेंगे। ख्याति का मतलब होता क्या है? ख्याति जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले ख्याति का मतलब क्या होता है? तो ख्याति यानी प्रसिद्धि। ख्याति यानी प्रसिद्धि। जब कोई भी संस्था या कोई भी व्यापारी अपने व्यवहार से ग्राहकों के मन को जीत लेता है, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करता है, ग्राहकों को बेची गई माल अगर मान लो किसी कारणवश ग्राहक को पसंद नहीं आया और वो वापस करता है तो उसे तुरंत वापस करके उसके स्थान पर दूसरी वस्तु दे देता है, तो इस प्रकार से उसकी ख्याति बढ़ते जाती है। लोग बोलते हैं कि वो फलाना व्यापारी बहुत अच्छा है या वो ये व्यापारी बहुत अच्छा है, उसके पास से सामान लो, एक तो मूल्य भी सही लगाता है, दूसरा अगर मान लो मूल्य सामान में किसी प्रकार से अगर कोई खराबी होती है और वापस करने के लिए जाओ तो तुरंत वो वापस भी ले लेता है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे को बोलता है, दूसरा तीसरे को बोलता है और इस प्रकार से उसकी ख्याति दिन पर दिन बढ़ते जाती है। तो ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि। जब कोई व्यापारी अपने व्यवहार के कारण ग्राहकों की अच्छी सेवा देने के कारण प्रसिद्ध हो जाता है तो अधिक से अधिक मात्रा में लोग उसी दुकान में जाते हैं, उसी व्यापारी के पास जाते हैं और वहाँ से सामान खरीदते हैं और इस प्रकार से उसकी लोकप्रियता चारों तरफ फैल जाती है, जिसके कारण संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होती है। उसको क्या बोलते हैं अपन? ख्याति। जैसी जैसी हमारी प्रसिद्धि होती जाएगी हमारी ख्याति बढ़ती जाएगी। ख्याति कई प्रकार से बढ़ता है। अच्छा काम करेंगे तो भी ख्याति बढ़ेगा और बुरा काम करेंगे तो भी ख्याति बढ़ेगा। मान लीजिए किसी मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबका सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, सबके सुख दुख में शामिल होता है, किसी की कोई भी समस्या आती है तो तुरंत सबसे पहले सामने आता है, तो उस व्यक्ति की ख्याति बढ़ जाती है। बोलते हैं कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, सबके सुख दुख में शामिल होता है, सबका सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो उस व्यक्ति की ख्याति क्या हुई? बढ़ गई। वो अच्छा काम किया, समाज सेवा किया, सबके सुख दुख में शामिल हुआ, तो उस व्यक्ति की ख्याति अपने आप बढ़ गई। एक से दूसरा तीसरा बोलते बोलते पूरे मोहल्ले में वो ख्याति फैल गई कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा इंसान है, सबके सुख दुख में शामिल होता है, सबकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो क्या हो गया? उसका ख्याति बढ़ गई। वहीं पे दूसरा व्यक्ति है बी, जो आए दिन लोगों से झगड़ा करते रहता है, जिसे चाहे उसे मारपीट करना शुरू कर देता है, गाली गलौज करना शुरू कर देता है, तो उसकी ख्याति भी बढ़ गई। लोग बोलेंगे अरे वो बी व्यक्ति बहुत बेकार है, उससे आमना सामना ना हो वही ठीक है, वो बहुत अच्छा आदमी नहीं है, वो जब देखो तब किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करता है, उसकी ख्याति भी क्या हुई? बढ़ गई। एक अच्छा काम किया तो ख्याति बढ़ा और एक बुरा काम किया तो ख्याति बढ़ा। अच्छे काम करने वाले की भी प्रसिद्धि होती है और जो बुरा काम करता है उसकी भी प्रसिद्धि हो जाती है और लोग उसको जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति इस प्रकार का आदमी है। एक बार में तो अच्छा काम करेंगे तो ख्याति बढ़ेगा, बुरा काम करेंगे तो ख्याति बढ़ेगा। तो आप लोग कौन सा काम करना चाहोगे? अच्छा ही काम करना चाहेंगे ताकि आपकी ख्याति अच्छी बढ़े। तो ख्याति का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि। जब कोई व्यापारी अपने व्यवहार से ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करता है, ग्राहकों को अच्छा माल देता है, उचित मूल्य लेता है, ग्राहक को पसंद ना आने पर उस वस्तु को तुरंत वापस ले लेता है और उसकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो इस प्रकार की प्रसिद्धि को क्या बोलते हैं? अपन ख्याति बोलते हैं, जिसके कारण हमारे व्यापार की बिक्री और अधिक मात्रा में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जो हमको नहीं जानता था वो भी जान जाता है और हमारे दुकान से आके क्या करता है? उस सामान को खरीदता है। उसी को क्या बोलते हैं अपन? ख्याति। है बस में। तो ख्याति कोई वस्तु नहीं है, कोई दिखने वाला सामान नहीं है, वो तो हमारे व्यवहार में है कि हमारा व्यवहार है तो हमारी ख्याति बढ़ जाएगी और हमारा व्यवहार ठीक नहीं है तो ख्याति नहीं बढ़ेगी। एक दुकानदार अच्छा माल देगा तो उसकी ख्याति बढ़ जाएगी, जैसे बताया भी आपको। लेकिन वहीं पे बगल में एक दूसरा दुकानदार है, एक तो वस्तु का मूल्य अधिक लेता है, दूसरा अगर ग्राहक वस्तु को लेकर चला गया और वापस करने के लिए आता है दुकान में तो उसे लेने से इनकार कर देता है, बोलता है बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा। ग्राहक अपने दूसरे साथियों को बताता है अरे वो दुकान अच्छा नहीं है बी व्यक्ति का, उसके यहाँ सामान लेने के लिए मत जाना, अगर सामान खराब हो जाएगा तो वो वापस नहीं लेता है। दूसरा तीसरे को बताएगा और उस प्रकार की ख्याति बढ़ गई कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है।
और उसके विक्रय की मात्रा धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। क्यों कम हो गई? उसके व्यवहार के कारण। इसलिए कहा गया है कि हमको अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारी ख्याति बढ़े और हम प्रसिद्ध हो जाएं। और जब प्रसिद्ध हो जाएंगे तो लोग अधिक से अधिक मात्रा में आकर हमारे यहाँ से क्या करेंगे, उस सामान का क्रय करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं अपन, ख्याति, या इसी को बोलते हैं प्रसिद्धि, या इसी को बोलते हैं यश। ठीक, समझ गए ख्याति अब? तो ख्याति मतलब कुल मिला के प्रसिद्धि। कहाँ से आता है? तो व्यापारी के व्यवहार कुशलता से ही ये ख्याति उत्पन्न होती है। तो ख्याति की विशेषता में देखते हैं अपन। पहली विशेषता कहा गया, ख्याति एक संपत्ति है। जिस प्रकार से व्यापार करने के लिए हमको एक दुकान की आवश्यकता है, भूमि की आवश्यकता है, भूमि रहेगा तो वहाँ पे एक दुकान बनाओगे। तो भूमि भवन की जिस प्रकार से आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से कहा गया ख्याति भी एक संपत्ति है, आय कमाने का एक जरिया है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो हमारे लिए वह एक स्थायी संपत्ति का काम करता है। और संपत्ति जब हमारे पास रहेगा तो हमको अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया यहाँ पर ख्याति क्या होता है, ख्याति एक प्रकार की संपत्ति होती है। हमारा व्यवहार हमारे संपत्ति है। हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन हमारा व्यवहार अच्छा है तो हमारे लिए वो संपत्ति है। सब हमको हमारे व्यवहार से जानेंगे, हमारी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। लेकिन मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास व्यवहार ही नहीं है, किसी से दो बोल अच्छे से नहीं बोल सकता, तो मेरी ख्याति अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहा गया व्यक्ति का व्यवहार ही व्यक्ति का क्या होता है, संपत्ति होता है। तो इसलिए कहा गया यहाँ पर ख्याति क्या होती है, व्यापार के लिए एक प्रकार की संपत्ति होती है। क्या होती है ख्याति? एक प्रकार की संपत्ति। दूसरा कहा गया ख्याति जो है स्थायी संपत्ति है। स्थायी, एक बार हमारी ख्याति बढ़ गई तो हमेशा लोकप्रिय होता रहेगा, बार बार उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार जमीन खरीद लेते हैं या मकान बना लेते हैं तो स्थायी होता है कि नहीं, कि रोज हम नया मकान बनाते हैं और रोज नए मकान में शिफ्ट होते हैं। एक बार मकान बना लिए तो हमारी स्थायी संपत्ति हो गई। ठीक उसी प्रकार से व्यवहार में, व्यापारिक क्षेत्र में एक बार हम अगर अपनी ख्याति बना लेते हैं तो हमारी ख्याति स्थायी हो जाती है और हम हमेशा नित्य उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे तो हमारी ख्याति हमेशा कैसी रहेगी, स्थायी रहेगी। इसलिए कहा गया ख्याति जो एक क्या होती है, स्थायी संपत्ति होती है। क्या होता है ख्याति? एक स्थायी संपत्ति, उसमें बार बार कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर कहा गया यहाँ पर ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। मूर्त और अमूर्त, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको बोलते हैं मूर्त। जैसे भूमि, भवन, दुकान, फर्नीचर, मशीन, ये जो है संपत्ति अगर होता है हमारे पास तो ये मूर्त रूप में होता है, इसको हम देख सकते हैं। लेकिन अमूर्त, अमूर्त यानी जिसको हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अमूर्त। इसलिए कहा गया ख्याति भी क्या है, एक अमूर्त संपत्ति है। व्यक्ति व्यवहार करता है तो अच्छे से बात कर लिया तो वही उसकी ख्याति बढ़ गई, तो उसका व्यवहार उसी ख्याति को बढ़ाने में काम आ गया। वो सही मूल्य ले लिया तो वो जो है उसकी ख्याति बढ़ गई। विक्रय के बाद सेवा दे दिया तो उसकी ख्याति बढ़ गई। तो इसलिए कहा गया ख्याति व्यवहार से उत्पन्न होने वाला एक संपत्ति है। इसलिए कहा गया ख्याति जो है एक अमूर्त संपत्ति है, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। इसलिए कहा जाता है ख्याति जो है एक अमूर्त संपत्ति है। मेरे व्यवहार को कोई देखा है क्या? मुझे देखोगे ना, मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूँ तो मेरे व्यवहार को एक महसूस करोगे, हाँ ये व्यक्ति अच्छा व्यवहार कर रहा है। एक व्यापारी को हम देखें लेकिन व्यापारी जो व्यवहार कर रहा है उसको महसूस करते हैं, उस व्यवहार को हम नहीं देख सकते। एक महसूस करते हैं हाँ ये व्यक्ति हमारे साथ एक अच्छा व्यवहार कर रहा है, वही ख्याति का कारण है। तो इसलिए कहा गया यहाँ पर ख्याति जो है एक अमूर्त संपत्ति है, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल एक महसूस कर सकते हैं। इसलिए कहा गया ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जाता, इससे अगली विशेषता। ह्रास का मतलब समझते हैं आप, संपत्ति के मूल्य में कमी। कोई स्थायी संपत्ति अगर मान लो हमारे पास, कोई तो आपके पास वाहन है या कोई फर्नीचर है, उसका हम रोज़ प्रयोग करते हैं, तो रोज़ प्रयोग करने के कारण उसके मूल्य में रोज़ धीरे धीरे कमी आती है। उस कमी होने की क्रिया को ही बोलते हैं ह्रास। जैसे मान लो आज आप एक साइकिल खरीद कर लाते हो 4000 रुपये में, और एक दिन के बाद उसको बोलते हो नहीं मुझे ये साइकिल नहीं चाहिए, मुझे बेच देना है, तो कोई व्यक्ति आपको 4000 रुपये देकर उस साइकिल को नहीं खरीदेगा। एक दिन का समय व्यतीत होने के कारण उसके मूल्य में क्या आ गई, कमी, और 4000 की बजाय हमको 3500 रुपये ही मिलेगा या 3000 रुपये ही मिलेगा, कम ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो संपत्ति का प्रयोग करने के कारण
उसके मूल्य में जो कमी आती है उसको क्या बोलते हैं? ह्रास। तो यहाँ पे कहा गया ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जाता, मतलब हमारे व्यवहार में कोई कमी नहीं होती है, इसलिए संपत्ति माना गया है। संपत्ति पे ह्रास लगता है, लेकिन ये अमूर्त संपत्ति है, इसलिए ख्याति पर किसी प्रकार से भी कोई ह्रास नहीं लगाया जाता। ये अगली विशेषता है किसी ख्याति। ख्याति का वास्तविक मूल्य विक्रय से प्राप्त होता है। हमको हमारी ख्याति का वास्तविक मूल्य कब प्राप्त होगा? जब हमारा व्यवहार अच्छा होगा। हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो मार्केट में माल का विक्रय बढ़ जाएगा। माल का विक्रय बढ़ेगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमारी ख्याति के कारण विक्रय की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। तब हमको हमारी ख्याति का वास्तविक मूल्य की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो माल के विक्रय से ही हमको समझ में आ जाता है कि हमारी ख्याति दिनों दिन प्रसिद्ध हो रही है, बढ़ रही है, लोग हमारे दुकान के माल को खरीद रहे हैं। इस प्रकार से उसका ख्याति का वास्तविक कारण हमको कब समझ में आया? जब विक्रय की मात्रा क्या हो गई? अपने आप बढ़ गई। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं अपन? ख्याति। ठीक, फिर चलते हैं अपन इसी में ख्याति के प्रकार। इसमें चलते हैं अपन यहाँ पर ख्याति के प्रकार। ख्याति के प्रकार में चलते हैं अपन यहाँ पर। तो ख्याति कहा गया कि ख्याति 3 प्रकार की होती है। ध्यान देंगे, ख्याति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी ख्याति होती है? चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, दूसरा बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, और तीसरा कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। ख्याति 3 प्रकार की होती है। चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, और कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। तो सबसे पहले चलते हैं अपन चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। चूहा कैसा होता है? घुमक्कड़ किस्म का होता है। कभी आपके घर में, कभी पड़ोसी के घर में, कभी तीसरे घर में घूमता रहता है। उसका एक कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता है। तो चूहे के स्वभाव वाली ख्याति में आते हैं हमारे पास फेरी वाले व्यापारी। कौन से व्यापारी आते हैं? फेरी वाले व्यापारी। फेरी वाले व्यापारी कभी इस गली कभी उस गली घूमते रहते हैं और अपने माल का विक्रय करते हैं। तो जिस गली में भी जाते हैं ये माल बेचने के लिए, अपने व्यवहार से अपनी ख्याति को उत्पन्न कर लेते हैं। अगर मान लो कोई माल खरीद रहा है इनके पास से, या कोई सामान खरीद रहा है, और वो व्यक्ति बोलेगा कि अभी मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो ये व्यक्ति क्या बोलता है उसको? वो व्यापारी क्या बोलता है? ठीक है, सामान ले लीजिए आप, अगले महीने जब भी आऊँगा तो होगा तो दे देना। और उसके व्यवहार से अगला व्यक्ति प्रसन्न हो गया और उससे क्या करता है? उस सामान को खरीद लेता है। तो ये जो है घूम घूम कर अपने व्यवहार को बना लेता है और लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में माल का विक्रय करता है। तो ग्राहक जो इसके व्यवहार से प्रसन्न हो गया तो इसी का इंतजार करता है कि वो व्यक्ति अगर आएगा तो उसी से मैं कपड़ा ले लूँगा या उसी से मैं कोई और सामान ले लूँगा। उसका इंतजार क्यों कर रहा है वो? क्योंकि यह व्यक्ति मूल्य भी सही लगाता है और पैसा न रहने पर उधार सामान भी देकर चले जाता है। तो इसकी ख्याति को क्या हो गई? यहाँ पर बढ़ गई। इस ख्याति को बोलते हैं अपन चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, जो गली गली घूमकर अपना व्यवहार बनाता है ये फेरी वाला व्यापारी, और लोग इसके व्यवहार से प्रसन्न हो जाते हैं और इसी का इंतजार करते हैं कि जब ये व्यक्ति आएगा तो मैं इसे सामान का क्रय करूँगा। ये कहलाया हमारा कौन सा ख्याति? चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। कौन आते हैं इसमें? फेरी वाले व्यापारी। ठीक है, फिर चलते हैं अपन इसी में बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। बिल्ली जानते हैं सभी कोई? बिल्ली स्थान प्रिय होती है। अगर मान लो कोई व्यक्ति उसको पाल कर रखा है और बाई चांस अगर वो व्यक्ति अपना मकान छोड़कर दूसरे एरिया में चला गया, दूसरे मकान में चला गया, तो भी बिल्ली अपने जगह को नहीं छोड़ती। वहाँ का मालिक रहे चाहे ना रहे, लेकिन बिल्ली उसी घर में उसी स्थान पर बार बार आएगी, वहीं रहेगी। इस प्रकार की ख्याति को क्या बोलते हैं अपन? बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। जैसे कोई दुकान हमारा अगर मान लो चौक चौराहे पर है, हमारा दुकान एक चौक चौराहे पर है और मान लो वह व्यापारी उस दुकान को बेचकर चला गया, छोड़कर चला गया, तो भी उसकी ख्याति बनी रहती है। चौक चौराहे पर होने के कारण अधिकांश ग्राहक उसी दुकान में आते हैं, वहाँ से सामान खरीदते हैं, भले उसका मालिक कोई भी रहे, दूसरा व्यक्ति रहे, लेकिन उस दुकान के स्थान के कारण उसकी ख्याति क्या हो जाती है? बनी रहती है। ये कहलाता है हमारा कौन सा ख्याति? बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। ठीक, आगे बात में
तो चौक चौराहे पर जितने दुकानें होती है सब कौन सी ख्याति के अंतर्गत आती है? बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति के अंतर्गत आती है। ये अपने प्रसिद्धि के कारण, स्थान के कारण लोग अधिक मात्रा में आना जाना करते हैं इस क्षेत्र से, इसलिए वहीं से सामान को खरीदते हैं और इसकी ख्याति अपने आप बढ़ जाती है। तो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति यानी चौक चौराहों पर स्थापित दुकानें, ये कहलाती है हमारी बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। फिर होता है इसके बाद तीसरा, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। कुत्ता कैसा होता है? स्वामी भक्त। जहाँ जहाँ उसका मालिक जाता है उसके पीछे पीछे कुत्ता भी जाता है। तो कुछ व्यापारी अपने व्यवहार से अपने ग्राहकों को इतना अपनी ओर खींच लेते हैं कि अगर मान लो वो व्यापारी, जैसे मान लीजिए चरोदा में दुकान चला रहा है, किराए का दुकान चला रहा था, वहाँ उसने अपने व्यवहार से ग्राहकों को जो है यहाँ पर अपनी ओर खींच लिया, आकर्षित कर लिया और उसके अधिक से अधिक मात्रा में ग्राहक बन गए। अधिक से अधिक मात्रा में लोग वहीं आते थे उसी के पास, उसके व्यवहार के कारण, और सामान लेते थे। कुछ समय के बाद उस व्यापारी ने क्या किया? अपना दुकान चरोदा को छोड़कर भिलाई 3 में आ गया और वहाँ पे एक नोटिस लगा दिया कि ये दुकान जो है भिलाई 3 में चली गई है इस स्थान पर। अब उसके जितने भी ग्राहक थे चाहने वाले, अब सामान खरीदने के लिए उसके व्यवहार के कारण उस चरोदा को छोड़कर भिलाई 3 पहुँच गए सामान खरीदने के लिए। ये कौन सी ख्याति कहलाएगी? कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। यानी व्यापारी के व्यवहार के कारण जहाँ जहाँ व्यापारी जा रहा है उसके पीछे पीछे ग्राहक भी जाकर क्या करते हैं? वहाँ से सामान का क्रय करते हैं। तो इस प्रकार की ख्याति आती है हमारी कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। इतनी ख्याति होती है हमारे पास कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। चूहे के स्वभाव वाली, बिल्ली के स्वभाव वाली और कुत्ते के स्वभाव वाली। चूहा यानी फेरी वाले व्यापारी, बिल्ली यानी चौक चौराहों पर स्थापित दुकानें, और कुत्ते के स्वभाव वाली यानी जहाँ जहाँ व्यापारी जाएगा अपने व्यवहार के कारण, प्रसिद्ध होने के कारण, तो उसके पुराने ग्राहक उसी के पीछे पीछे जाते हैं और वहाँ से सामान का क्रय करते हैं। इस प्रकार से ख्याति 3 प्रकार की होती है। ठीक है, आगे बात में इसके बाद आगे आपको और बताएंगे।